चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के 264 रन पर 4 खिलाड़ी आउट थे और दिन का इख्तिताम हुआ। अगरचे यहाँ पर इस मैच को कम रोशनी की वजह से 7 ओवर पहले खत्म किया गया, इससे पहले हमें दिलचस्प मुकाबला ग्राउंड पर देखने को मिला। सबसे पहले एक दफा फिर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया और भारत को बैटिंग की दावत दी। फिर यहाँ पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक दफा फिर शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू करके आउट कर दिया और एक दफा फिर सीरीज में और मैच में नफसियाती बर्तरी हासिल कर ली। जिस बॉल पर शुभमन गिल ने विकेट गिनवाई वो एक अंदर आती हुई बॉल थी जिसको शुभमन गिल ने ठीक से खेला नहीं और वो सीधी जाके शुभमन गिल के पैरों पे लगी और अंपायर ने यहाँ पर अंगुली खड़ी कर दी। और हैरानकुन बात ये थी कि उस वाज़ेह फैसले को, अंपायर के फैसले को शुभमन गिल ने चैलेंज करने का फैसला किया। जब रिव्यू लिया तो रिव्यू भी ज़ाया हो गया और शुभमन गिल आउट हो गया और यहाँ पर शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ गया क्योंकि जो वो चाहता था वो भी नहीं हुआ। दोस्तों, सबसे तशवीशनाक लम्हा यहाँ आया जब ऋषभ पंत के भाव पर बॉल लगी और वो इतने चीखते रहे, वो इंजर्ड हो गए, अनफिट हो गए। उस वक्त वो चीखते रहे जब तक गलब काट के ऊपर उसको मैदान से बाहर नहीं लेके गए। और यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान इस वजह से है, अगर ऋषभ पंत इस मैच में वापस नहीं आते हैं तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि ऋषभ पंत एक अनबिलीवेबल बैट्समैन है और इन फॉर्म बल्लेबाज है और वो इस वक्त भी क्रीज पर मौजूद थे और डटे हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इंजर्ड हो गए। और वहां पर कमेंट्री में हर्षा बगोले जो कि मशहूर कमेंटेटर है, एक फेमस कमेंटेटर है भारत के, वो वहां पर कह रहे थे कि ऋषभ पंत की जो पाँव है वो सूजी भी हुई है और उससे खून भी बह रहा है। सो ये एक तकलीफदा लम्हा है भारतीय टीम के लिए और ऋषभ पंत के लिए। अगर ऋषभ पंत इस सीरीज से आउट हो जाता है सो ये फिर भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल लम्हा होगा और ऋषभ पंत के लिए भी। और ये भी पता नहीं है कि ऋषभ पंत इस मैच में बैक आ सकता है बैटिंग के लिए या नहीं, या फिर नेक्स्ट टेस्ट मैच में वापस आ सकता है या नहीं, ये भी पता नहीं है, या फिर पूरे सीरीज से आउट हो जाएगा वो, ये भी पता नहीं है। सो भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, ये एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है क्योंकि ऋषभ पंत एक लाजवाब बैटर है और अनबिलीवेबल विकेट कीपर बल्लेबाज है। ऋषभ पंत के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद शार्दुल ठाकुर को हैरानकुन तौर पर वाशिंगटन सुंदर से पहले भेज दिया गया बैटिंग के लिए और वहां पर उन्होंने एक के बाद दिग्गज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की जो कि दाएं बाएं बल्लेबाजी की जो रिवायत है वो तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और आखिरी तक रविंद्र जडेजा के साथ क्रीज पर डटे रहे। पहले दिन का एहतिताम यहाँ पर कुछ यूं हुआ, दिन के आखिरी सेशन में जब इंग्लैंड ने नई बॉल लेने की कोशिश की तो अंपायर्स ने उनके जो मंसूबे थे वो खराब कर दिए, उनके मंसूबों में खलल डालने की कोशिश की। अंपायर्स ने पेसर्स को रोकने की कोशिश की और स्पिन बॉलर्स को आजमाने का मतलब उनको कह दिया क्योंकि टाइम कम होने की वजह से और रोशनी कम होने की वजह से अंपायर्स चाहते थे कि कुछ ओवर्स हो जाए, तो उन्होंने पेसर्स को रोक दिया और स्पिन बॉलर्स को अलाउ कर दिया। यहाँ पर जो है इंडियन जो बल्लेबाज थे रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर, उनके लिए बहुत इजी हो गया स्पिन बॉलर्स को खिलाना। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने आखिरी गेंद तक डटे रहे और दिन के इख्तिताम तक कोई और पांचवा नुकसान नहीं होने दिया। मजमूई तौर पर भारत का पहला दिन बहुत जबरदस्त रहा। अब जो है भारत को इस मैच में, इस इनिंग्स में, पहले इनिंग्स में 400 रन जरूर करने होंगे, तब जाके भारत इस मैच में मुकाबला कर सकता है और कम्पिटिटिव स्कोर बन सकता है। और अगर इंग्लैंड को बर्तरी हासिल करनी है तो फिर दूसरे दिन के सुबह के सेशन में उनको जो बकाया विकेट्स है वो नई बॉल से जल्दी निकालने होंगे, तब जाके इंग्लैंड जो है इस मैच में बर्तरी हासिल कर सकता है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस मैच में सब कुछ ऋषभ पंत पर डिपेंड करता है कि ऋषभ पंत बकाया
जो दूसरा इनिंग्स भारत का होगा उसमें बैटिंग के लिए आते हैं या नहीं, या फिर इस इनिंग्स में बैटिंग के लिए आएंगे या नहीं, या फिर पूरे सीरीज के लिए आउट हो जाएंगे। वो इंजरी हो चुका है, पाँव सूज गई है और खून भी बह रहा है, अभी पता नहीं है, और डॉक्टर के पास चेकअप करेंगे, देखेंगे कि वो उसको क्या खेलने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे। वैसे भारत के पास बहुत बड़ा अनबिलीवेबल टैलेंट मौजूद है और बेंच स्ट्रेंथ भी काफी जबरदस्त है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर जिंदगी रही, अल्लाह हाफिज।